हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आदिकाल से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, टेट और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किशोरीलाल गुप्त जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो यह शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है और यह शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस विद्वान ने माना है? तो यह डॉक्टर ग्रियर्सन ने 16वीं शताब्दी के युग यानी कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा किसने माना है? तो यह सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है और इतिहास लेखन में तुलनात्मक लेखन की शुरुआत करने का श्रेय भी सर जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में निर्णयात्मक समालोचना का पहला व्यवस्थित प्रयोग किसने किया? तो यह प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया था और मिश्र बंधु 3 भाई थे। इनको तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। ये तीनों भाइयों का नाम इस प्रकार है, श्री गणेश बिहारी, श्री श्याम बिहारी, श्री सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में लिखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आदिकाल को सबसे अधिक विरोध एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल के नामकरण पर सबसे ज़्यादा मतभेद विद्वानों में रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलोक पर्व निबंध संग्रह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आलोक पर्व निबंध संग्रह है और इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो 1973 ईस्वी में मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन ग्रंथों को हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो 84 वैष्णवान की वार्ता और 252 वैष्णवान की वार्ता। इन दोनों ग्रंथों को ही हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है और इनके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। और 84 वैष्णव की वार्ता है, उसमें वल्लभाचार्य के जो पुष्टि संप्रदाय के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त है जो ब्रज भाषा में लिखित है। और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ जी के 252 शिष्य जो थे उनका जीवन चरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने 1986 में इस ग्रंथ की रचना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास लेखन में दोहरे नामकरण की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो इतिहास लेखन में दोहरे नामकरण की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभ की। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम भी दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी नवरत्न मानी जाती है जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण कौन से ग्रंथ से लिए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद से कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया है। यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णानुक्रमी पद्धति को किन इतिहासकारों ने अपनाया? तो गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो शिव सिंह सेंगर जी पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि रामकुमार वर्मा जी स्वयंभू को,
गणपति चंद्रगुप्त जी शालिभद्र सूरी को और राहुल सानकर्त्यायन सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 8 भागों में विभाजित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किसे हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नह पवेश पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ सरहपा की हैं। सरहपा को सरहपाद भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्यकाल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल सानकर्त्यायन ने इन्हें सिद्ध सामंत काल और मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल की संज्ञा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू को आदिकाल का वाल्मीकि भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानने के पीछे कितने ग्रंथों की मदद ली है? तो शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों की मदद ली है और इन ग्रंथों का नाम इस प्रकार है: हुमायूं रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग जस चंद्रिका, पदावली, विजयपाल रासो, कीर्ति पताका, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पहेलियाँ, हम्मीर रासो, कीर्तिलता। इन ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयमैंग जस चंद्रिका रचना किस कवि की है? तो यह रचना मधुकर कवि की है, जो इन्होंने 1240 विक्रमी संवत में लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस भाषा में रचित है? तो पदावली की भाषा मैथिली है और इसी के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार में किसका वर्णन मिलता है? तो श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अभिहित किया है? तो इन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल को किस नाम की संज्ञा देते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा है, जबकि राहुल सानकर्त्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल की संज्ञा दी है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काव्यकाल की संज्ञा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कविमाला किसकी रचना है? तो कविमाला हरिराय द्वारा रचित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है और इसकी रचना पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदाय द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म की किस शाखा को सिद्ध कहा गया है? तो बौद्ध धर्म आपको पता है पहले 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। आगे चलकर महायान की भी 2 शाखाएं हो गई थी, वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयानों को ही सिद्ध कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, वैसे ही नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो राहुल सानकर्त्यायन जी ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है और सिद्ध अपने नाम के पीछे या नाम के अंत में पा लगाते थे, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किसने किया? तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीठे लागे वाके बोल क्यों सखी साजन न सखी ढोल पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो जी द्वारा रचित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउलवेल नामक गद्य रचना की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं।
राहुलवेल आदिकाल की एक गद्य रचना है जो एक शिलांकित कृति मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और आदिकाल में गद्य की जो पुस्तक है वो 3 मानी गई हैं, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो इनका यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? तो परमाल रासों को आल्हा नाम से भी जाना जाता है और परमाल रासों का दूसरा नाम आल्हाखंड भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो राहुल सानकर्त्यायन जी ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? तो यह पौमचर्यु नाम से स्वयंभू द्वारा रामकथा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। राहुल सानकर्त्यायन द्वारा संपादित दोहाकोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो दोहाकोश में सरहपा की रचनाएं संपादित की गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा डिंगल कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। अपभ्रंश तथा ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से पिंगल भाषा बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा द्वारा रचित रचना है। यह एक विरह गीत काव्य है और इसका रचना काल संवत 1212 माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। विद्यापति द्वारा रचित पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो इस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है और यह मैथिली भाषा में लिखी हुई रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रमानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो यह कार्य सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। किस कवि को गलती से लिखा गया, अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की? तो अमीर खुसरो जी थे जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की। इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। आदिकाल में अमीर खुसरो जी ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया था, इसलिए अमीर खुसरो जी को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो यह परमाल रासो के लिए है और परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक नहीं स्वीकार किया है और परमाल रासो का जो दूसरा नाम है वह आल्हाखंड है। इसे आल्हा नाम से भी या आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन आल्हाखंड नाम से चार्ल्स लिएट ने करवाया था। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।